टिल नाउ वी हैव सीन समथिंग कॉल्ड एज प्री सिमिलैरिटी, जहां पर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात की, बीपीटी की बात की, एंगल बाइसेक्टर की बात की, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल की बात की, हमने इंटरसेप्ट की बात की, हमने कन्वर्सेस की बात की, उनकी एरिया ऑफ ट्रायंगल को डिटेल में हमने देखा था। तो ये सब चीजें हमने ऑलरेडी देखी हुई है, वो सब पार्ट आ जाएगा प्री सिमिलैरिटी का। अब हम शुरू करते हैं सिमिलैरिटी, राइट? अब सिमिलैरिटी को समझने से पहले you should know something which is very fundamental but a lot of people don't know it. Okay, so I must spend some time today discussing about that. Now what is that thing? What is congruent, what is similar? बहुत लोगों को ऐसा लगता है सेम ही होता है. So what are congruent figures? What are similar figures? अगर किसी स्ट्रक्चर का शेप भी एंड साइज दोनों सेम है, तो वो हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है? और व्हाट आर सिमिलर फिगर्स, विल डिस्कस दैट, बट अभी मैं ऐसे डेफिनेशन लिख देता हूं. सेम शेप ओनली, मतलब उनका साइज माइट वेरी. अब हाउ डू वी रियलाइज इट एंड हाउ डू वी अंडरस्टैंड इट? लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. सो देयर आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स एंड देयर आर सिमिलर फिगर्स. कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं? सेम शेप एंड साइज. सिमिलर फिगर्स क्या होता है? ओनली सेम शेप. नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली. बच्चों, लाइक फॉर एग्जांपल, I have a square. उस स्क्वायर का साइड है 5 सेंटीमीटर. तो ऑब्वियसली स्क्वायर है तो हर जगह 5 सेंटीमीटर ही होगा. ये लिखना है? नहीं नहीं नहीं, नोट्स बनाने हैं, उसके बाद में वीडियो देख के नोट्स बनाने हैं. फिर एक और स्क्वायर है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर. इनका साइज भी सेम है और शेप भी सेम है, तो ये दोनों जो क्या हो जाएंगे बच्चों? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ होता, स्क्वायर है 3 सेंटीमीटर का और ये एक स्क्वायर है 5 सेंटीमीटर का. इनका शेप सेम है बच्चों. इनका क्या सेम है? इनका शेप सेम है, बट इनका साइज में डिफरेंस है. ये 3 सेंटीमीटर का है साइड का है, ये 5 सेंटीमीटर का है. तो ऐसे फिगर्स को हम बोलेंगे सिमिलर फिगर्स. कि सिमिलर दिखते तो है लेकिन इनके साइज सेम नहीं है. और अगर इनकी साइज भी सेम होगी और शेप भी सेम होगा तो इनको हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. क्लियर है कि नहीं बेटा? हाँ. जैसे दो कॉइन्स है ना, दो पाम है अपने, वो सब आ जाएंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स. अच्छा बच्चों, एक टेक्निकल डेफिनेशन ये होता है कि अगर कोई चीज ओवरलैप कर जाए तो. ओवरलैप का मतलब समझते हो? ओवरलैप का मतलब समझते हो? ये एक फिगर है, ये एक फिगर है. अगर ये दो दोनों ओवरलैप कर जाए तो क्या हो रहा है यहाँ पर? इनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है, तो ये कैसे हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हो जाएंगे. अगर कोई छोटा होता, अगर कोई ऐसा होता, कोई छोटा होता, कोई बड़ा होता, तो ओवरलैप नहीं करते, तो फिर ये सिमिलर फिगर्स हो जाते हैं जिनका शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है. क्लियर है? क्लियर है? हाँ. ओके बच्चों, इसके नोट्स बनाने प्रॉपर्ली और भेजने हैं मेरे को. चलो अब समझते हैं, और एग्जांपल लेते हैं. चलो और एग्जांपल लेते हैं. और एग्जांपल तुम लोग मेरे को बताना. ये लाइन सेगमेंट है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये ए बी है, ये सी डी है, ये 3 सेंटीमीटर है, और ये पी क्यू है 3 सेंटीमीटर. बच्चों, ये सबके सब लाइन सेगमेंट है. ये सबके सब कैसे है?
लाइन सेगमेंट है। तो कैसे होंगे ये? एक चीज तो तय है, ये सब के सब सिमिलर है, बराबर कि नहीं? हाँ लेकिन हाँ इनमें से सब कॉन्ग्रुएंट नहीं है। देखो मैं ऐसा बोलूंगा, सेगमेंट पी क्यू एंड सेगमेंट सी डी कैसे है? कॉन्ग्रुएंट है। और 9th में तुमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट का सिंबल कैसे होता है, इक्वल टू साइन और ऊपर ही है सिमिलर का। ऐसा क्यों होता है वो भी रीजन तुमको बताऊंगा मैं आज, ठीक है? और ये कैसा हो जाएगा, पी क्यू एन सी डी कैसा हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अच्छा बताओ, सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट सी डी कैसा हो जाएगा? सिमिलर सिमिलर। तो उसका सिंबल कैसा है? ऐसा, मूज जैसा, ठीक है? सिमिलर। क्लियर है कि नहीं? हाँ इधर तक सब लोगों को क्लियर है बेटा? हाँ अब तुम लोग ने 9th में पढ़ा था कि भैया ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। मैं तुम लोग को अभी बताया था कि ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्यों है। अब रीजन ये है बच्चों, कॉन्वेंट फिगर्स कैसे होता है? बच्चा म्यूट कर दो ना प्लीज। कॉन्वेंट फिगर्स कैसे होता है? जो सेम भी दिखते हैं। देखो कॉन्वेंट फिगर कैसे होता है, इक्वल साइज, साइज भी इक्वल है इसके लिए इक्वल टू आ गया। और इसका मतलब क्या होता है, सेम शेप, इसके लिए कॉन्वेंट बनता है। क्लियर है? शेप और साइज दोनों सेम, शेप भी सेम और साइज भी सेम, तो कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? हाँ लेकिन बच्चों जब मैं सिमिलर की बात करूंगा तो सिमिलर मतलब उसके जैसे, तो ये सिंबल हो जाएगा सेम शेप का। इसके लिए सिमिलर का ऐसे होता है, ये देखो, इसको देखो और इसको देखो, शेप इनका सेम है, बराबर कि नहीं? सब लाइन सेगमेंट का शेप सेम होता है, लेकिन इनका साइज अलग अलग है, इनकी वैल्यू अलग अलग है, इसीलिए ये सिमिलर है। लेकिन कॉन्वेंट कैसे होता है, इक्वल तो होता ही है लेकिन उसका शेप भी सेम होता है। क्लियर है कि नहीं बच्चा इधर तक? हाँ तो समझ गया, इसके लिए यही यूज हाँ करते, इसके लिए यही यूज करते, समझ गया क्या? हाँ सबको समझ गया बेटा? हाँ सबको हाँ समझ गया? चलो हाँ अब थोड़े और एग्जांपल लेता हूं मैं, तो तुम्हारा कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। लेट अस टेक फ्यू मोर एग्जांपल्स। बच्चों समझो ये है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ये लेट्स से 6 सेंटीमीटर, और इसका नाम मैं दे देता हूं पी क्यू आर। ये है मेरे बच्चों ए बी सी, लेट्स से ये तुम्हारा है लेट्स से 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर सपोज, और ये तुम्हारा है एक्स वाई जेड, ये तुम्हारा है 1। सो बच्चों हम डिस्कस कर रहे थे पी क्यू आर, ए बी सी और एक्स वाई जेड। बच्चों ध्यान से देखो, पी क्यू आर को, ए बी सी को, एक्स वाई जेड को कैसे लग रहा है तुमको? तुमको ए बी सी और एक्स वाई जेड कैसे दिख रहे हैं? ए बी सी और एक्स वाई जेड कैसे दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? कैसे दिख रहा है? बोलो कैसे दिख रहा है? कॉन्ग्रुएंट उनका शेप भी सेम है और साइज भी सेम है बच्चों। थोड़ा देखना, एडजस्ट कर देना, मेरा डायग्राम इतना अच्छा नहीं है। तो क्या बोल सकते हो तुम लोग, ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एक्स वाई जेड। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? हाँ सबको क्लियर है? हाँ साथ ही साथ बच्चों ये वाला जो फिगर है ये इससे भी सिमिलर है और इससे भी सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? इनके साइज डिफरेंट है लेकिन शेप सेम है। क्लियर है बेटा? तुमको समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? भैया हाँ क्लियर है? भैया लेकिन एक्स वाई जेड में सिर्फ एक ही साइज है ना, साइज तो चलेगा। क्या? सॉरी ये 2 सेंटीमीटर है, एक्स वाई जेड में सॉरी सॉरी लिखना भूल गया मैं। आपने क्लियर है?
इनके साइजेस सेम है बेटा, इसके लिए कॉन्ग्रुएंट है दोनों भी। क्लियर है कि नहीं? हाँ उसके बाद बेटा पीक्यूआर को देखो, पीक्यूआर इससे भी सिमिलर है, इससे भी सिमिलर, ट्रायंगल है ना, तो इसका शेप सेम है लेकिन साइजेस अलग अलग है, तो ये सिमिलर है। क्लियर है कि नहीं बेटा? क्लियर है बेटा? हाँ चलो ठीक है, अगर ये क्लियर है तो कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने की ट्राई करते हैं। चलो सर्कल को लेते हैं। कैसे तीनों सर्कल? समझो रेडियस है 5 सेंटीमीटर, इसका 4 सेंटीमीटर, इसका 2 सेंटीमीटर, तीनों पे सर्कल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे सिमिलर बट कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। इनके शेप सेम है लेकिन इनके साइजेस डिफरेंट डिफरेंट है। अब समझ रहे हो सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का डिफरेंस? क्लास 9th पे तुमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंसी, उसके टेस्ट भी पढ़े थे कैसे प्रूव करते, जो इस साल भी तुमको बहुत काम आएंगे। लेकिन इस साल अपन पढ़ेंगे सिमिलैरिटी। इस साल क्या पढ़ेंगे अपन? सिमिलैरिटी। चलो अब कुछ क्वेश्चन का आंसर दो मुझे, जो एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। आर ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर? सोच के बताओ। यस आर ऑल कॉन्ग्रुएंट फिगर्स सिमिलर? यस बेटा, कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके शेप तो सेम होगी ना, तो इट इज एन ट्रू स्टेटमेंट। सही बात है ये, बहुत बढ़िया बात है ये। और उल्टा बताओ, आर ऑल सिमिलर फिगर, आर ऑल सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुएंट? नो नहीं बच्चों, नहीं हो सकती। समझो ये सिमिलर है, ये तो सिमिलर है लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं है, तो ये हो जाएगी गलत बात, फॉल्स। क्लियर है बेटा? अच्छा बच्चा, ये क्वेश्चन का आंसर बताओ। आर ऑल स्क्वायर सिमिलर? आर ऑल स्क्वायर सिमिलर? स्क्वायर अगर सेम ही बेटा, सिमिलर ही होगा ना स्क्वायर है तो। ट्रू बात, बराबर बराबर। आर ऑल आर ऑल आर ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर? बच्चों होगा, क्योंकि वैल्यू कितनी पहले बने तो सबकी, लेकिन दिखेंगे तो एक जैसे ही ना, तो ये भी सही बात है बच्चों, ट्रू बात है। अच्छा ठीक है, अब ये बताओ, आर ऑल सर्कल सिमिलर? आर ऑल सर्कल सिमिलर? सर्कल भी सिमिलर ही होगा ना, दिखेगा एक जैसे ही। चलो बढ़िया, वेरी गुड। अब लास्ट क्वेश्चन, सोच के बताना। आर ऑल रेक्टेंगल सिमिलर? ये 4 होगा, ये भी 4, ये 2 होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर, समझे 1 सेंटीमीटर है तो ये भी 1 सेंटीमीटर, ठीक है। समझो ये बहुत छोटा भी हो सकता है, 0.1 सेंटीमीटर, समझो ये 0.1 है, ये 0.5 है, क्या होगा ये सिमिलर? नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इनके शेप सेम नहीं होते, सर्कल का प्रॉपर्टी है, तुम कितना भी छोटा करो, कुछ भी करो, मैच करेगा, ये मैच नहीं कर सकता बेटा, बात को समझो। इधर ही फंसते हो, ये एग्जाम में कुछ पूछेंगे नहीं तुम लोगों को, पर ऐसे बताने के लिए पूछ लिया। स्क्वायर का क्या? स्क्वायर का तुम करो, करके देखो, स्क्वायर का ट्राई करो, फिगर्स दो अलग अलग, ठीक है। तो ऐसा बातें हैं बच्चों, ये सब इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें सिलेबस में कुछ आने ये है नहीं तुम्हारे, पर ठीक है, ऐसे बता दिया, ये आईसीएसई में थोड़ा बहुत लोग बताते डिटेल में, मैंने बता दिया तुम लोगों को। बोलो बोलो। अगर क्वाड्रिलेटरल आया तो? डिपेंड करता है कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, समझो ये एबीसीडी है, इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल लेता हूं मैं, और ये स्क्वायर है, इनके शेप भी किधर सेम है। तो ये सिमिलर भी नहीं होंगे, तो नहीं आएगा ना? बिल्कुल नहीं आएगा।
ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा सिमिलर। क्लियर है बेटा इधर तक? इधर तक क्लियर है? हाँ चलो अब तुमको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स क्या होते हैं समझ गए, सब लोग को क्लियर है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कैसे होते हैं? जिनका शेप और साइज दोनों सेम है। और सिमिलर फिगर्स मतलब क्या? जिनका शेप सेम है लेकिन जरूरी नहीं है कि साइज सेम हो। जैसे अर्थ है अपना पूरा, और जो दृष्टि के घर पे ग्लोब पड़ा हुआ है, उनका शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है। बराबर के नहीं? बराबर के नहीं? बराबर के नहीं बेटा? So अब let us try to understand this more mathematically. Let us try to understand it more mathematically in the topic known as similarity of triangles. बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ब्यूटीफुल है, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा, पहले से बोल रहा हूं मैं। नोट्स तैयार करने हैं, प्रैक्टिस भरपूर करनी है, उसके बिना नहीं आएगा। चालू कर दूं? हाँ देखो बच्चों, समझने की कोशिश करना। सिमिलर फिगर्स मतलब क्या? जिनका शेप सेम बट साइज कैसे होंगे? डिफरेंट होंगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना बच्चों, जब मैं बोलूं शेप सेम है मतलब क्या सेम होगा ज्योमेट्रिकली? जब मैं बोलूं किसी चीज का शेप सेम है, जब मैं हाँ स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर में क्या आता है बच्चों? सबसे मेन चीज जो उसको सेम शेप का बनाती है, एंगल्स बच्चों, एंगल्स। जब कोई भी चीज सेम शेप की होगी उसका एंगल्स हमेशा सेम होगा, तभी उनका शेप सेम होगा। बच्चों कितने लोगों को बात रियलाइज हो रही है? कितने लोगों को बात रियलाइज हो रही है? बहुत ही ब्यूटीफुल बात है बेटा, ये बहुत ब्यूटीफुल। इसका साइज कुछ भी हो सकता है। वापस बोलो। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है। सब ध्यान दो बेटा अच्छे से प्लीज। तो इनका अगर शेप सेम है मतलब इनके एंगल सेम है। साइज कुछ भी हो सकता है, ये 6 है, ये 3 है, लेकिन एंगल को सेम होना पड़ेगा। तो अगर ये 40 डिग्री है तो इसको भी 40 डिग्री होना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को बेटा? तो मैंने इरेगुलर बना दिया, ऐसे मैप मत करना इसको, बट ऐसे समझ जाओ एंगल्स को सेम होना पड़ेगा। क्लियर है सब लोग को ये बात? क्लियर है? तो राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल सिमिलर नहीं होगा? ट्राई कर लो, वेरी गुड क्वेश्चन, ट्राई कर लो। चलो ले लेते हैं, इसको भी लेंगे, ठीक है, ले लो इसको भी। ये 90 डिग्री है, ठीक है, समझो ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, समझो ये तुम्हारा है, बोलो कोई भी, 130 डिग्री है, 20 डिग्री है, 50 डिग्री है। दूर दूर तक 90 डिग्री वाला एक भी एंगल यहाँ पर दिख नहीं रहा है। बराबर के नहीं? दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो इट माइट, लेट अस सी, लेट अस अंडरस्टैंड, ऐसे फिगर्स हम इंटरेक्ट करेंगे, बट एज सच इस केस में वी कैन नॉट फाइंड आउट। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? हाँ वेरी गुड बेटा, सोचना चालू कर दो, जितना सोचोगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए, ठीक है। तो यू कैन नॉट फाइंड इन दिस केस, एंगल्स आर नॉट मैचिंग, एंगल शुड मैच। चलो बच्चों समझने की ट्राई करते हैं अभी अपन, एक एग्जांपल लेते हैं। समझो ये फिगर है, सिमिलरिटी दिखानी अपने को अभी, ठीक है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी क्लियरली। बच्चों एक भैया, बोलो, अगर दोनों में एक एंगल सिमिलर हो, अगर सेम होगा तो सिमिलर ट्रायंगल होता है? नहीं 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 नहीं, एक एंगल, मैं बता रहा हूँ, ये टॉपिक आगे यही है। कब तुम बोल सकते हो कि दो ट्रायंगल सिमिलर है? क्या कंडीशन चाहिए? जैसे लास्ट में कॉन्ग्रुएंसी का पढ़ा था, इस साल सिमिलरिटी का पढ़ेंगे अपन, मैं बताता हूँ तुम लोगों को। ए भैया सी, बोलो, मैं बताता हूँ बेटा, रुको रुको रुको, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, जस्ट खाली सुन लो ये वाला, फिर अपन डाउट सॉल्विंग करते हैं। तुम लोग पहले सुन लो, मैं तुम लोगों को क्लियरली बताऊंगा सब कुछ, डोंट वरी, हर एक चीज तुम लोग को समझेगी अच्छे से, डोंट वरी। समझो पी क्यू आर है,
बच्चों ये भी 90, ये भी 90 है, समझो ये 30 डिग्री है, ये भी 30 है, ये 60 है, ये भी 60 है। बच्चों ये है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, लेट्स से ये है तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर है, और ये तुम्हारा है लेट्स से 8 सेंटीमीटर। और ये वाला जो फिगर है ये तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 2.5। अब अगर कोई ट्रायंगल्स को तुमको सिमिलर बताना है तो तुमको क्या क्या पता होना चाहिए? इफ यू वांट टू से if this angles like let's say triangle ABC को सिमिलर बताना है PQR से। अब ये भी बहुत जरूरी है बेटा, लिखते कैसे हो तुम इसको लिखने का भी एक तरीका होता है, कैसे तुम नहीं लिख सकते, तो वो भी मैं तुमको बताऊंगा। अब समझने की कोशिश करना बच्चों, समझने की कोशिश करना। पहले चीज तो मैंने क्या बोली, अगर सिमिलर चाहिए तुमको तो एंगल्स अगर दिए हुए आपने को तो एंगल्स देखो तुम कैसे आ रहे हैं। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P, एंगल B is congruent to angle Q, एंगल C is congruent to angle R। तो बच्चों एंगल का तो खेल हो गया, वो तो सामने सामने दिख रहा है। रीजन क्या है, गिवन, जो तुमको गिवन दिया है वो तुमने लिख दिया, बराबर कि नहीं? तो ये एंगल तुमने देख लिया, करस्पॉन्डिंग तुमने एंगल देख लिया, तुमको दिख गए, तुमने लिख दिया, ये बढ़िया। अब समझने की कोशिश करना साइड्स के बारे में क्या होना चाहिए। बच्चों एंगल शुड बी इक्वल एंड साइड शुड बी इन प्रपोर्शन, साइड्स प्रपोर्शन में होने चाहिए। कितने लोगों को मतलब समझता है साइड्स का प्रोपोर्शन में होने का मतलब, कितने लोगों को समझता है? एंगल सेम है भैया, दिख रहा है सामने सामने, कोई टेंशन ही नहीं है जिंदगी में। साइड्स का प्रोपोर्शन में होने का मतलब क्या होता है? हाँ। क्या होता है मतलब, बताएगा कोई? हाँ। साइड्स का प्रोपोर्शन में होने का मतलब क्या होता है? AB upon PQ is equal to BC upon QR is equals to PR। एक्सीलेंट बेटा, रेशियो लेना होता है। AB अपॉन PQ क्या आ जाएगा, 5 अपॉन 2.5, 1 जा 2 जा, तो आंसर आ जाएगा 2 अपॉन। वैसे ही BC अपॉन QR, BC क्या है, 8 अपॉन 4, 1 जा 2 जा, तो आंसर आ जाएगा 2 अपॉन 1। क्या बच गया, AC अपॉन PR 10 अपॉन 5, 2.1। तो बच्चों सबके रेशियो सेम आ रहे हैं। तो इधर मैं क्या बोल सकता हूँ देख करके, तुमको लिखना है नोट्स में, इधर मैं लिख देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ, आगे कंटिन्यू करता हूँ मैं, बोर्ड पे जगह कम है। देयरफॉर AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो बेटा जब तुम्हारे तीनों एंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे और साइड्स प्रोपोर्शन में होंगे तब जाकर तुम कह सकते हो कि वो ट्रायंगल्स सिमिलर थे। तो देखो ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू, अब ये बहुत केयरफुल होना पड़ेगा तुमको, आगे तुम क्या लिखोगे तो अब मैं तुमको नहीं बताऊंगा, मैं तुमको बताता हूँ बाद में, लेकिन इसमें तुमको बहुत बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा तुम क्या लिख रहे हो यहाँ पर। बट सिमिलर होंगे, सिमिलर होने की 6 कंडीशंस है। साइड शुड बी इन प्रोपोर्शन, और एंगल्स कैसे होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। कितने लोग बात समझी है? कितने लोग बात समझी बेटा ये? हाँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थिंग है, ध्यान देना अच्छे से एकदम। ये 6 कंडीशंस होते हैं, साइड्स के 3 कंडीशन और एंगल्स के 3 कंडीशन। बट वी आर स्मार्ट, we don't require 6 conditions, like if you prove the 6 conditions very good, superb, लेकिन we were smart always, we knew we are extremely smart, so what we did, हमने ऐसी कंडीशन बना ली कि हमारा
बहुत कम समय में काम हो सकता है। बहुत लोगों को पता भी होगी, हम जैसे कॉन्ग्रुएंसी में हमने कंडीशन देखी थी ना लास्ट ईयर। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी में क्या था, साइड्स भी इक्वल होने चाहिए तीनों भी, और एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन सिमिलैरिटी में साइड्स इक्वल नहीं, प्रपोर्शन में होनी चाहिए। कितने लोगों को बात समझ रही है ये? साइड्स इक्वल नहीं, प्रपोर्शन में होनी चाहिए। याद रखना बच्चों, मिस्टेक होने का फुल संभावना है यहाँ पर, फुल 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 संभावना है, क्योंकि सब लोगों को लास्ट ईयर का याद रहता है, एंगल्स भी सेम है, ये सेम था, कॉन्ग्रुएंसी में ये सेम था, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स इक्वल होती है बच्चों। याद रहेगा? याद रहेगा? ओके, चलो अब समझते हैं अच्छे से बातों को। अच्छा बच्चों, मैंने क्या बोला तुम लोगों को अभी? समझो एबीसी है और समझो पीक्यूआर है। इफ ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, what can I say? What can I say? What can I say? Angle A is congruent to P. Angle B is congruent to angle Q. And angle C is congruent to angle R. ये मैं बोल सकता हूँ. And what can I say about sides? They are in proportion. Therefore, AB upon PQ is equal to BC upon QR, base है, is equal to AC upon PR. बराबर के नहीं? If then, ठीक है, अगर ऐसा सिमिलर दिया है, इन्होंने गिवन दिया है, तो इसमें से मैं इतनी सारी बातें लिख सकता हूँ, इतनी सारी बातें लिख सकता हूँ बच्चों। ये इफ है, ट्रायंगल एबीसी सिमिलर ट्रायंगल पीक्यूआर, और देन क्या आ गया? ये वाला पार्ट। देन वाला क्या पार्ट क्या आ गया? ये वाला पार्ट। एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं और साइड्स प्रोपोर्शन में होती है। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है बेटा? लेकिन अगर लेकिन बच्चों, अगर मैं इसको इफ ले लूं, इसको देन ले लूं, इसका मतलब क्या होता है? इस कन्वर्स ट्रू, इस कन्वर्स ट्रू। पहले तुमको ये गिवन था, ये वाला पार्ट, अब ये गिवन नहीं है, अब तुमको ये गिवन है कि वो कॉन्ग्रुएंट है और साइड प्रोपोर्शन में। तो क्या ये सिमिलर होगा? क्या ये सिमिलर होगा बच्चों? यस होगा, यस होगा। सिमिलर है तो प्रोपोर्शन में होगा, एंगल्स इक्वल आएंगे। अगर एंगल्स इक्वल आ रहे हैं और वो समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग इज इक्वल टू समथिंग अपॉन समथिंग आ रहा है, तो वो सिमिलर होगा। क्लियर है कि नहीं बेटा? क्लियर है? लेकिन हम है हमें 6 कंडीशन पूरी नहीं करने वाले, ये 3 कंडीशन, ये 3 कंडीशन, ये हम इसको क्या नहीं समझा बोल? अगर ये सिमिलर है तो ऐसा अपन लिख सकते हैं, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल पी, एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू, ये सब लिख सकते हैं अपन। बराबर कि नहीं? और अगर समझो क्वेश्चन में गिवन दिया पूरा का पूरा पार्ट ये वाला, तो क्या अपन सिमिलर बोल सकते हैं ट्रायंगल्स को? बस ये बोला मैंने, समझा? क्लियर है बेटा सब लोगों को? अगर ये दिया है, अगर ये दिया है बच्चों, ये गिवन दिया है, तो तुम ऐसा बोल सकते हो। और अगर ऐसा तुम कैसे भी करके लेकर आ जाओ तो तुम सिमिलर भी बोल सकते हो, तो कन्वर्स पॉसिबल है। क्लियर है कि नहीं बच्चों? जैसे पाइथागोरस थ्योरम का कन्वर्स कैसे होता है, बीपीटी का कन्वर्स कैसे होता है, एंगल बाइसेक्टर का कन्वर्स कैसे होता है, वैसे इसका भी कन्वर्स होता है। क्लियर है कि नहीं? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है बेटा? ओके, वेरी गुड। लेकिन हम है शाणे, ये 3 कंडीशन, ये 3 कंडीशन हम ये फॉलो नहीं करने वाले हैं। हम सिर्फ इसको रिड्यूस कर सकते हैं अभी, और प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत इजी कर सकते हैं। हमेशा थोड़ी ना अपन सब कुछ प्रूव करते जाएंगे, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रोपोर्शन में, इतना सब झंझटमारी करने का ही नहीं। अपन ने क्या किया? टेस्ट निकाल दिया, टेस्ट निकाल दिया। हमेशा इंसान को बीमार होने की जरूरत नहीं, कभी कभी टेस्ट करके भी हम ठीक कर सकते हैं। तो टेस्ट निकाल लिया, इसको हम बोलते हैं टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी।
वी हैव ओनली 3 टेस्ट बच्चों. पहला है टेस्ट, दूसरा है टेस्ट, और तीसरा है सास टेस्ट. कितने लोगों को पता है सब क्या होता है? ए और एस क्या होता है? कितने लोगों को पता है ए और एस क्या होता है? ए एंगल्स, एस स्टैंड्स फॉर साइड्स. लास्ट ईयर हमने पढ़ी थी हाइपोटेनस साइड टेस्ट वगैरह, फालतू में सब दुनिया भर का झंझट मारी किया था अपन ने, बराबर. इस साल सिर्फ तीन तीन पढ़ लो, जिंदगी खुश, तुम्हारी जिंदगी सेटल्ड. क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, ए टेस्ट को हम ए टेस्ट भी बोल सकते हैं. ए सिंपली रीजन भी बताऊंगा क्यों. तीन बार ये लिखने से अच्छा 2 बार भी अपन लिख सकते हैं, काम हो सकता है. बताता हूँ क्यों. चालू कर दूं? एक एक एक्सपेंड करना चालू कर दूं? चलो चालू करते हैं एक्सपेंड करना. बच्चों देखना अच्छे से. लेट्स से पी क्यू आर है और समझो एक्स वाई जेड है. ये तुम्हारा है 35 डिग्री. लेट्स से तुम्हारा ये है 45 डिग्री. 45 प्लस 35 कितना होता है? समझो 55 है ये. ये कितना होगा? 80 डिग्री होगा. ये भी 35 है, ये भी 65 है, 80 डिग्री है. तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? एंगल सेम, शेप सेम, टेंशन नहीं है. तो इन ट्रायंगल लिखने का तरीका बताता हूँ. इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल एक्स वाई जेड, एंगल पी is congruent to angle P is congruent to angle Q is congruent to angle Y. Angle R is congruent to angle Z. Therefore, ये क्यों ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि गिवन था. Therefore, triangle PQR, therefore triangle PQR is similar to triangle. अब important नहीं है. Triangle PQR is similar to triangle, बहुत important है बच्चों. करस अब तुमको देखना पड़ेगा, अब तुमको अच्छी नजर चाहिए. P का करस्पॉन्डिंग क्या है? पहले अच्छा आएगा. मैंने बहुत अच्छे से बताया था लास्ट टाइम भी है, लास्ट ईयर भी बताया था. Q का करस्पॉन्डिंग क्या है? Q का करस्पॉन्डिंग क्या है? हाँ अब इजी लग रहा है तुम लोग, आगे आगे देख लेना तुमको कैसी प्रॉब्लम होगी. और R का कैसा है? Z. तो ये आ गया. क्लियर है? और रीजन क्या आएगा? बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी. क्लियर है बेटा? बोलो बोलो. मैंने क्या बोला बेटा? 6 कंडीशन नहीं चाहिए अपने को, अपन ने 3 ही ले ली. ए, इसको ए भी बोलते हैं, एस एस एस, एस ए एस. ये 3 भी प्रूफ कर लो ना तुम लोग तो इनफ है. तो भी तुम बोल सकते हो कि ट्रायंगल सिमिलर है. वही तो मैं बता रहा हूँ. तो ये 3 एंगल को भी अगर तुमने बता दिया ना तो तुम्हारा काम खत्म. क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? 6 कंडीशन की जरूरत नहीं है. राजन से ही पूछ रहा है भैया 6 कंडीशन होनी चाहिए टोटल. मैंने क्या बोला? शॉर्टकट. शॉर्टकट. तुमको इतना भी तुमने कर लिया, एस एस एस, एस ए, तुम्हारा काम खत्म. अच्छा बच्चों समझो, मैंने गिवन ये वाला मैंने नहीं दिया होता तो क्या ट्रायंगल सिमिलर होते हैं फिर, अगर मैंने ये दोनों नहीं दिया होता? क्यों? आखिरकार तो सेम ही वाले ना. तो दो को भी तुम कॉन्वेंट प्रूव कर लो ना तो तुम बाय ए टेस्ट कर सकते हो इसको. 3 बार करने की जरूरत भी नहीं. देखो अब काम और भी आसान हो गया क्योंकि तीसरा वैसे भी सेम ही होगा ना, क्योंकि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री. तो वैसे भी तो तुमको पता ही है ना, अगर दो एंगल्स को तुम कॉन्ग्रुएंट बता दो तो तीसरा तो होगा ही ना कॉन्ग्रुएंट. तो लिखने की जरूरत भी नहीं है बच्चों, वो लिखने की जरूरत भी नहीं है. अगर दो भी तुम बता दो दैट इज मोर देन इनफ. क्लियर है सब लोगों को?
इसके लिए ए भी बोलते हैं इसको। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? तो 3 कंडीशन, हम 2 कंडीशन पे आ गए। तो कितना शॉर्टकट हम कर रहे हैं, एकदम शॉर्टकट। क्लियर है सब लोगों को? चलो बढ़िया। अब आते हैं हम सेकंड टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी पे। ये था ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अब हम आते हैं कुछ इस तरह से। एक्स वाई जेड एल एम एन। ये तुम्हारा 5 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 15 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर। अब बताओ, अब हम करेंगे एसएसएस टेस्ट। कैसे मालूम पड़ा भैया आपको एसएसएस टेस्ट हम कर रहे हैं? साइड का रिलेशन दिया पूरा, एंगल का कुछ रिलेशन नहीं दिया है। तो अगर एंगल का रिलेशन नहीं दिया तो मैं एसएसएस ही करूंगा, समझ रहे हो? अब भैया वेरी गुड, एक्स वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू एल एम। अरे कॉन्ग्रुएंट नहीं है भैया, अरे कॉन्ग्रुएंट है भैया, नहीं है। अरे बेटा वो कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ते हो, अब तुमको सिर्फ प्रोपोर्शन पे लाना है। अब तुम वो भूल जाओ साइड्स इक्वल है कि नहीं है कि, उसको भूल जाओ। अभी तुम सिर्फ प्रोपोर्शन को याद करो, प्रोपोर्शन को याद करो। कैसे करोगे याद प्रोपोर्शन को? तो देख कर याद करो। एक्स वाई अपॉन, कैसे लिखोगे पहले? सिस्टमैटिकली, मैंने ज्योमेट्री में सिस्टमैटिक काम होना चाहिए। पहले तो ट्रायंगल का नाम लिख दो, इन ट्रायंगल एक्स वाई अपॉन एल एम क्या है? एक्स वाई अपॉन एल एम क्या है? पाई अपॉन 10, ठीक है, विच इज हाफ। तो ये हाफ आ गया अपने को। फिर वाई जेड अपॉन एम एन क्या है? वाई जेड अपॉन एम एन, वाई जेड 10 है, 1/2 है, 1/2 है। वैसे ही एक्स जेड अपॉन एल एन क्या है? 15/30, हाफ हो जाएगा। देखो ये दोनों ट्रायंगल्स में साइड्स प्रोपोर्शन में आ रहे हैं, तो क्या बोल सकते हैं अपन, कैसे लिख सकते हैं अपन इसको? कैसे लिख सकते हैं इसको अपन? इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल एल एम एन, व्हाट वी कैन से इज एक्स वाई अपॉन एल एम is equal to yz upon mn is equal to xz upon ln. Therefore, triangle xyz is similar. अब ये बहुत क्रिटिकल है, सेकंड पार्ट। कुछ भी तुम लिख नहीं सकते, कुछ भी तुम लिख नहीं सकते। क्या लिखोगे तुम? एक्स वाई, तो एक्स वाई का प्रोपोर्शन में क्या है? एल एम, तो पहले एल एम आएगा और बचा क्या लास्ट में? क्लियर है कि नहीं? रीजन आएगा बाय एस 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 टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। कॉन्ग्रुएंसी को भूल जाओ बच्चों, लास्ट ईयर था वो। क्लियर है? नहीं 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 आ सकता बेटा, क्योंकि समझो ये तुम्हारा हुआ 10। हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें एसएस क्यों नहीं आ सकता बेटा? ये 30 हो गया तो रेशियो सेम नहीं आएगा इसका, समझ रहे हो? तीनों को चेक करना जरूरी है यहाँ पर। सब में शॉर्टकट चाहिए निधि को, ऐसा नहीं होता है बेटा, हर किसी में शॉर्टकट नहीं मिलता। निधि का बस चले तो भैया एस कर दो ना, खाली एक आ गया, ठीक है ना, क्या ही टेंशन है। हाँ पूछो डाउट बराबर है, लेकिन कितना मस्त डाउट पूछा तूने, अच्छा क्वेश्चन पूछा तूने कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। अभी समझा रीजन, समझा ना बेटा? पक्का समझा? अच्छा क्वेश्चन है बेटा ये, देखो ऐसा क्यों नहीं हो सकता, एंगल में तो हो सकता है, तो ना इंसाफी है इनके साथ। लेकिन समझ जाओ, ये फिर तो पूरा बदल जाएगा, पूरा रेशियो सेम नहीं आएगा, समझा ना तुम लोगों को? ये सेम नहीं आएगा रेशियो। अच्छा क्वेश्चन, वेरी गुड, सुपर। चलो नेक्स्ट, कौन सा बच गया? ए हो गया, एस 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 हो गया। अब इसमें क्या मिक्सचर है, इसमें 2 साइड है और एक एंगल है। और एक चीज याद रखना बेटा, एंगल 2 साइड के बीच में है। किधर भी तुम एंगल तुम्हारा मन चलेगा उधर डालोगे, ऐसा नहीं होता है, याद रखना। ये सब बातें बच्चे बहुत गड़बड़ करते हैं। पेपर एकदम केयरफुली चेक करने के बाद, चीजें एनालाइज करने के बाद मैं बता रहा हूँ कि इधर किधर मिस्टेक होगी, मैं तुमको पहले से बताऊंगा। और उधर ही मिस्टेक होगी, देख लेना। डायग्राम नहीं बनाओगे, यूनिट्स नहीं लिखोगे, कॉन्ग्रुएंसी रॉन्ग लिखोगे, फिगर रॉन्ग बनाओगे, तो ये सब मिस्टेक्स होती है बच्चों। मेरी भी होती थी, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स कंप्लीटली फाइन, बट प्रैक्टिस करने से परफेक्ट बन जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं।
चलो ये फिगर है तुम्हारा एक्स वाई जेड, ये तुम्हारा है पी क्यू आर। छोटा बना देता हूँ उसको थोड़ा सा, लिखने की जगह नहीं मिलेगी। पी क्यू, बच्चों एंगल दो साइड के बीच में है, समझो ये है 8 सेंटीमीटर, ये है 60 डिग्री, और ये है 10 सेंटीमीटर। बच्चों ये है समझो 4 सेंटीमीटर, ये है 60 डिग्री, इसमें बदल नहीं होना चाहिए, हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। और ये 5 सेंटीमीटर है। अब बताओ, अब बताओ, अब बताओ, सिमिलर है। देखो 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 देखो, एक्स वाई अपॉन पी क्यू क्या हो जाएगा? एक्स वाई अपॉन पी क्यू क्या हो जाएगा? एक्स वाई क्या है? विच इज 2/1, और वाई जेड अपॉन क्यू आर, 2/1, 2/1। और ये तो कॉन्ग्रुएंट, तो कैसे लिखोगे? इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, व्हाट डू वी हैव? एक्स वाई अपॉन पी क्यू is equal to yz upon qr, which is equal to half. Also angle y is congruent to angle q, सब given part है। क्लियर है? देखो ट्रायंगल, बोलो क्या हो गया? ओ वेरी गुड, किसने बोला ये? किसने बोला ये हाफ थोड़ी ना? सुपर बेटा, देखो ये होता है क्लियर विजुअलाइजेशन। गलती देखो देखो बेटा, कोई परफेक्ट नहीं, मेरे से भी गलती हो सकती है। देखो हाफ लिख दिया, अगर मैं एग्जाम में बैठा होता अब इस टाइम पे मेरे भी मार्क्स जाते। देखो किसी से भी गलती हो सकती है, कोई महान नहीं है। देखना एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, तुमको लगता होगा टीचर को आता है सब कुछ, जरूरी नहीं है बेटा। तुमने शायद गलती की होगी, टीचर ने भी शायद देखी भी नहीं होगी। देखो गलती सब करते हैं, गलती करने का हक सबको है बेटा। एक चीज मेरी हमेशा याद रखना, गलती कर लिया, तुमको कोई चीज नहीं आ रहा, इसका मतलब तुम छोटे नहीं हो गए, लेकिन प्रैक्टिस करना चाहिए बेटा। देखो मेहनत नहीं छोड़नी तुमको। You should look at others also, you should look at everywhere, and you should look, everybody is working hard, so even I should work hard, because वो अभी फिलहाल मेरे मेरे का यही तो काम है, मेरे पास ये टाइम मिला है मुझे ये काम करने का। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? कोई भी मिस्टेक कर सकता है, मिस्टेक करना बुरी बात नहीं है बेटा, लेकिन सेम मिस्टेक को रिपीट करना, उसके बाद मेहनत ना करना, कोशिश ना करना, ये बुरी बात होती है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हमेशा याद रखना बेटा। तो जेड इज सिमिलर टू ट्राइंगल, बोलो किससे सिमिलर होगा? अब थोड़ा सा केयरफुल रहना। एक्स वाई किसके प्रोपोर्शन में? पी क्यू के, बस पी क्यू आ गया, दूसरा आर ही होगा। अब रीजन क्या आएगा? बाय एस 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 ऑफ सिमिलरिटी। क्लियर है? क्लियर है? बोलो क्वेश्चन क्या है तुम लोगों से? क्वेश्चन ये है, अब तक तो मजे रहे थे तुम्हारे कि भैया सामने सामने दिख रहा था, दोनों भी चीजें सिंपल थी। कैसा दिख रहा था अब तक तुम लोग को? ऐसा देखो, ऐसा दिख लिया, ये तो ये इसके प्रोपोर्शन में होगा, ये इसके प्रोपोर्शन में होगा, ये इसके प्रोपोर्शन में होगा, है ना? लेकिन अब तो फिगर ही चेंज कर दिया मैंने, अब क्या करोगे? अब बताओ अब क्या करना चाहिए? अब किसको लोगे करस्पॉन्डिंग साइड? किसको लोगे? अब किसको लोगे? देखो एक ट्रायंगल तो तुम्हारे, देखो बात को समझो, ए बी अपॉन समथिंग विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन समथिंग इज इक्वल टू ए सी अपॉन समथिंग। अच्छा पहले तो भैया क्लियर था एकदम, कोई टेंशन थी नहीं, दिक्कत थी नहीं, लेकिन अब मैं फिगर ही बदल रहा हूँ। अब तुमको कैसे मालूम पड़ेगा? अब तुमको कैसे मालूम पड़ेगा? तुमको तो ये भी नहीं पता कि ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। सुनो पहले पूरी बात सुन लो पहले। अब तक तो अब ठीक है, अब तुम मुझे बोलेगा भैया वेरी गुड, बीसी अपॉन क्या कर लो, एक काम कर लो, पीआर ले लो या कोई भी ले लो, करके देख लो। ऐसे टाइम, इतना टाइम तो तुमको मिलेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर तुम्हारे पास ट्रायंगल सिमिलर होगा तो तुमको समझ में आ सकता है, अच्छा अच्छा भैया आप दो ट्रायंगल्स के साइड्स को ले लो और जिसका वैल्यू इक्वल आ रहा है उसको लिख लो, है ना? वही सोच रहे थे तुम लोग, वही सोच रहे थे ना? एक्सीलेंट निधि, एक्सीलेंट। क्या बोला निधि ने? सुना तब लोग ने? निधि ने क्या बोला? क्या बोला निधि ने? सुना? एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट। सो अगर ऐसे फिगर आएंगे तो एक तरीका है उसका समझने का। तरीका क्या है? टेक लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, टेक एल एस, लार्जेस्ट
एंड स्मॉलेस्ट। बच्चों सिंपल लॉजिक है बहुत ज्यादा। लॉजिक ये है, लार्जेस्ट कौन सा है बताओ इस ट्रायंगल में? 48 है, सी बी। चलो, और इस ट्रायंगल में कौन सा लार्जेस्ट? 32। वो कौन सा है? पी आर है। तो सी बी कितना है? 48 है, ये 32 है। 16 जा, 24 जा, 8 जा, 12 जा, 3 जा, 2 जा, 3/2 आ गया। वेरी गुड भैया, बराबर। तो सीबी के नीचे क्या आएगा? बीसी के नीचे क्या आ जाएगा? पी आर आ जाएगा। वेरी गुड। अब तुम लोग ने लार्जेस्ट ले लिया, अब स्मॉलेस्ट ले लो। स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें से? एसी स्मॉलेस्ट है यार। और इधर क्या स्मॉलेस्ट है? तो क्या आ जाएगा? 24/16। 4 जा, 4 6 जा, 2 जा, 3 जा, आ गया 3/2। तो एसी अपॉन क्या आ जाएगा? क्यू आर। अच्छा भैया, एक ही तो, और दूसरा एक ही बच गया। लार्जेस्ट ले लिया, स्मॉलेस्ट ले लिया, कौन सा बच गया? ए भी बच गया, बीच वाला बेचारा। और इधर कौन सा बच गया? क्या बच गया? क्यों बच गया? निकालो क्या? ए बी क्या है? ए बी क्या है? ए बी अपॉन क्या आ जाएगा? 36/24। तो ये 9 जा, 6 जा, 2 जा, 3 जा। तो ए बी अपॉन पी क्यू। समझ गया तुम लोगों को कब कैसे लेना है? लार्जेस्ट को लो, उसका रेशियो निकालो, स्मॉलेस्ट को लो, उनका रेशियो निकालो। क्लियर है कि नहीं? ये ट्रिक है बेटा, देखो ट्रिक करना ऐसी चीजें। हाँ बोलो ना बेटा, बोलो बोलो बोलो। क्या बोल रही है तुम?